महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव के नतीजों ने जहां मुंबई की राजनीति की तस्वीर बदल दी है, वहीं नतीजों के साथ बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत की खुशी खुलकर सामने आ गई है। ठाकरे गुट की करारी हार को कंगना ने सिर्फ राजनीतिक हार नहीं बल्कि अपने लिए न्याय मिलने जैसा पल बताया है। बीएमसी चुनाव में महायुति को मिली बहुमत के बाद ये साफ हो गया कि मुंबई महानगर पालिका से ठाकरे परिवार का दशकों पुराना राज खत्म हो चुका है। और इसी हार पर कंगना ने वो कहा जिसकी चर्चा अब चारों तरफ हो रही है। कंगना का सीधा संदेश, आज महाराष्ट्र ने उन्हें छोड़ दिया। बीएमसी नतीजों के बाद कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे गुट पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने उस दौर को याद किया जब बीएमसी ने उनका ऑफिस गिराया था और कहा, जिन लोगों ने मुझे गाली दी, मेरा घर तोड़ा, मुझे धमकाया, मुझे महाराष्ट्र छोड़ने की धमकी दी, आज महाराष्ट्र ने उन्हें ही छोड़ दिया है। कंगना के मुताबिक यह हार उन लोगों के लिए जवाब है जिन्होंने सत्ता के दम पर उन्हें डराने की कोशिश की थी। ये चुनावी नतीजे मेरे लिए न्याय हैं। कंगना ने साफ कहा कि अब बीएमसी चुनाव के नतीजे उनके लिए सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि व्यक्तिगत न्याय की तरह हैं। उनका कहना है कि जिन लोगों ने महिलाओं को निशाना बनाया, धमकाने की राजनीति की और नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया, आज जनता जनार्दन ने उन्हें उनकी असली जगह दिखा दी। बीजेपी की जीत पर खुली खुशी। कंगना ने एक मीडिया चैनल से बातचीत में अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वह बीएमसी चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत से बेहद खुश हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पूरी बीजेपी टीम को इस शानदार भगवा लहर के लिए बधाई दी। कंगना के मुताबिक यह जीत सिर्फ पार्टी की नहीं बल्कि उन लोगों की जीत है जो सत्ता के गलत इस्तेमाल के खिलाफ थे। बीएमसी नतीजों के बाद सोशल मीडिया पर कंगना का 2020 का पुराना वीडियो एक बार फिर वायरल हो गया है। यह वही वीडियो है जब उनका ऑफिस गिराए जाने के बाद कंगना ने उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती दी थी। उस वक्त कंगना ने कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा, ये वक्त का पहिया है। आज जब बीएमसी से ठाकरे गुट की सत्ता चली गई तो कंगना समर्थक कह रहे हैं वक्त का पहिया घूम रहा है। वहीं कंगना के लिए ये सिर्फ हार नहीं, जवाब है। बीएमसी चुनाव नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सत्ता स्थायी नहीं होती और जनता का फैसला ही सबसे बड़ा फैसला होता है। कंगना रनौत के लिए यह पल सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं बल्कि उन सभी आरोपों, धमकियों और विवादों का जवाब बनकर आया है जिनका उन्होंने सामना किया था। और यही वजह है कि आज बीएमसी की हार से ज्यादा कंगना की खुशी और उनका बयान चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया है। अब जाते सुनिए कि किस तरह से उनका पुराना बयान वायरल हो रहा है। कंगना किस तरह से टूट गई थी और फिर जब एक बार महाराष्ट्र की सत्ता से उद्धव ठाकरे हट गए थे तब भी उन्होंने खुशी जाहिर की थी। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनावों के नतीजों ने सियासी तस्वीर में बड़ा संकेत दिया है। मुंबई समेत 29 नगर निगमों के इस चुनावी संग्राम में जहां कांग्रेस कई मोर्चों पर संघर्ष करती नजर आई, वहीं लातूर ने पार्टी की साख को संभाल लिया। चंद्रपुर के बाद लातूर दूसरी ऐसी महानगर पालिका बन गई जहां कांग्रेस ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी। 70 सीटों वाली लातूर नगर निगम में कांग्रेस ने अपने दम पर 40 से ज्यादा सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि बीजेपी 20 के आंकड़े से आगे नहीं बढ़ पाई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनावी नतीजों में विकास से ज्यादा भावनाओं ने भूमिका निभाई और पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख को लेकर दिया गया बीजेपी नेता का बयान पार्टी को भारी पड़ गया।
रविंद्र चौहान के बयान पर राजनीति पर जहां तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई थी, इस मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी को घेरा था, तो वहीं दूसरी तरफ देशमुख भाइयों को चौहान के बयान ने नई संजीवनी दे दी थी। बॉलीवुड अभिनेता और विलासराव देशमुख के बेटे रितेश देशमुख की भी प्रतिक्रिया सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि जो नाम लोगों के दिलों में उकेरे गए हैं, उन्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता। गौरतलब है कि रविंद्र चौहान की माफी के साथ मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी इस बयान से होने वाले नुकसान को कम करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले पर कहा कि विलासराव देशमुख ने महाराष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी और वे उनका बहुत सम्मान भी करते हैं। 2017 में बीजेपी बनी थी बड़ी पार्टी। 2017 के लातूर महानगर पालिका चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। बीजेपी को तब 36 सीटें मिली थी। उस चुनाव में कांग्रेस 33 सीटें ही जीत पाई थी। एक सीट पर एनसीपी जीती थी लातूर में। इसके बाद आधे वक्त तक मेयर की कुर्सी बीजेपी के पास ही थी। बाद में आधा कार्यालय कांग्रेस को मिला था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे विलासराव देशमुख कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। उनके 3 बेटे हैं, इनमें अमित देशमुख, रितेश देशमुख और धीरज देशमुख। पिछले विधानसभा चुनावों में धीरज देशमुख चुनाव हार गए थे, हालांकि अमित देशमुख चुनाव जीतने में सफल रहे थे। रितेश राजनीति में नहीं है, वे फिल्मों में अभिनय करते हैं। लातूर ने ही बचाई कांग्रेस की लाज। महाराष्ट्र में लातूर चंद्रपुर को छोड़ दे तो कांग्रेस को महानगर पालिका चुनावों में झटका लगा है। लातूर लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस का कब्जा है। इस सीट से कांग्रेस नेता शिवाजी कलगे सांसद है। विधायकों में बात करें तो लातूर सिटी को छोड़कर बाकी की सीटों पर बीजेपी और एनसीपी का कब्जा है। लातूर सिटी से अमित देशमुख विधायक हैं। कांग्रेस लातूर और चंद्रपुर में जहाँ जीती है, तो वही नागपुर में कुछ ठीक प्रदर्शन कर पाई है। यहाँ पर पार्टी की सीटें 2017 के मुकाबले कम नहीं हुई। यहाँ पार्टी ने अपनी सीटों की संख्या बढ़ाई है। हालांकि मुंबई में कांग्रेस को एमवीए छोड़ना भारी पड़ गया है। पार्टी की सीटें घटकर आधा रह गई हैं। कांग्रेस हालांकि सांगली, मिराज, कुप्पड़ में दूसरे नंबर पर रही। चंद्रपुर में उसका बीजेपी से करीबी मुकाबला हुआ। यहाँ पर पार्टी 30 सीटें जीतने में सफल रही। लेकिन जिस तरीके से बीएमसी चुनाव के नतीजे आए हैं, उससे कहीं न कहीं पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका जरूर लगा है और एआईएमआईएम की कहीं न कहीं बल्ले बल्ले जरूर हुई है।